नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि बीपी के मरीजों में नाक से खून आने की जो समस्या है वो ज़्यादा क्यों होती है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि गर्मी के दिनों में ये आफत कितनी बढ़ जाती है। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जो कि बिहार के सबसे जाने माने ENTs में से एक है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बीपी के मरीजों में नाक से खून आने की समस्या ज़्यादा होती है और गर्मी के दिनों में ये और परेशान करती है, तो ऐसा क्यों है? हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी देखिए गर्म टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो नाक से ब्लीडिंग लेके आते हैं। तो उसे इपिस्टैक्सिस कहते हैं। तो मैं जब हिस्ट्री पूछती हूँ तो बोलते हैं हाँ मैडम, मैं बीपी का दवाई खाता हूँ। तो बीपी के पेशेंट्स में ये बहुत ही आम समस्या है कि नाक से खून आना है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे नाक में खून का दौरान बहुत ज़्यादा होता है। बहुत छोटी छोटी खून की नली होती है, जिसके बीपी बढ़ने से ये नली फट जाती है और इससे ब्लीडिंग होता है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ने के बजाय आप घर में कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने कुछ पहले वाले वीडियोस में भी ऐसा बताया है कि जब भी ब्लीडिंग हो, चाहे वो बीपी के कारण हो या किसी और कारण से हो, सबसे ज़रूरत की बात यह है कि पेशेंट को लिटाए नहीं, पेशेंट को बिठाए और सामने झुका के उसके नाक को जोर से ऐसे दबा दे। अब नाक का पीछे का हिस्सा आपके गले में जाता है, तो जब आप नाक को जोर से दबा दोगे तो वो ब्लड सारा आपके गले में आएगा। अब आप मुंह खोल के मुंह से लंबा लंबा सांस ले, सांस छोड़े और मुंह में जितना भी ब्लड आए उसको आप बाहर फेंक सकते हैं। तो इसे हिपोक्रेट्स मैन्योर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नाक से जो ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग बंद हो जाता है और जो भी ब्लीडिंग हुई है वो पीछे के हिस्से से आपके मुंह में आएगा और आप उसको फेंक सकते हैं। तो उसको अगर आप 10 मिनट तक रखे रहेंगे तो ब्लीडिंग खुद ब खुद रुक जाता है। दूसरे उपाय ये है कि एक ड्रॉप्स आता है जिसे बॉटरा क्लॉट कहते हैं, आप उसको भी इमरजेंसी सिचुएशन में नाक में, दोनों नाक में डाल के और नाक को जोर से दबा दीजिएगा तो विद इन 10 मिनट्स आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। मतलब आपके पास समय मिल जाएगा कि आप किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। क्योंकि जब भी कभी ब्लीडिंग हो तो मैंने बहुत बार पेशेंट्स से सुना है वो लोग मरीज को लिटा देते हैं। आप प्लीज़ मरीज को कभी लिटाएं नहीं, क्योंकि ऐसे केस में ब्लड के एस्पिरेशन का चांस रहता है कि सोने, जब ब्लीडिंग होने के केस में आप अगर मरीज को लिटा दीजिएगा और ऐसे भी बीपी बढ़ने से पेशेंट कभी कभी अनकॉन्शियस टाइप का होता है, थोड़ा डिसोरिएंटेड रहता है, तो वैसे केस में तो 10 मिनट में आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। इसके अलावा आप कुछ गोली होती है, जैसे इसको ट्रेनेक्सा एक गोली है और उसके इंजेक्शंस भी आते हैं, उससे भी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाता है। बट मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बीपी के पेशेंट में और वैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो पेसमेकर पे रहते हैं और ब्लड थिनर पे रहते हैं, तो वैसे केस में ये मैंने बहुत बार देखा है कि गाँव वगैरह में या कहीं बाहर से जो मरीज आते हैं वो इंजेक्शन ट्रेनेक्सा ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए दे देते हैं। बट वैसे केस में वो मरीज के लिए घातक भी हो सकता है, क्योंकि इससे खून जम जाती है और पेसमेकर्स और हाई बीपी के पेशेंट्स में खून का जमना उनके लिए जानलेवा हो सकता है। तो वैसी गोली को लेने के पहले भी आप किसी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए और अपने से इस घर में अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आप इस तरह की गोली का सेवन ना करें। मैंने जो घरेलू उपाय बताया, जैसे आप नाक को जोर से दबा के मुंह से जो भी सांस लें और मुंह में जो भी ब्लड आए आप उसको बाहर फेंक सकते हैं। और अगर ये जो ब्लीडिंग जो होती है, जो बीपी के कारण होती है, मैं एक चीज़ आपको बहुत ही क्लियरली बताना चाहती हूँ कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और ये बोलते हैं मैडम अब कभी फ्यूचर में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि अभी मैंने देख लिया या मैंने कुछ दवाइयाँ दे दी तो आपका ये ब्लीडिंग कभी होगा ही नहीं, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो हमारे नाक में खून का दौरान बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जब हमारी बीपी बढ़ती है और गर्मी के दिन में जब प्रेशर बढ़ता है तो वैसे केस में वो छोटी छोटी नाक की नली फट जाती है और उससे ब्लीडिंग हो जाता है। तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपने एक बार डॉक्टर से परामर्श ले लिया और दवाइयाँ ले ली तो ये ब्लीडिंग नहीं हो सकता है। हाँ, अब आप बोलिएगा कि फिर इसका समाधान क्या है। इसका समाधान ये है कि अगर जो बीपी के पेशेंट्स हैं आप अपने बीपी का रेगुलर चेकअप कराते रहें, हर 5-6 महीने में अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें और ये जो मैंने घरेलू उपाय बताया उसको आप घर पे अप्लाई कर सकते हैं। बट ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो आप किसी डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। जी मैम, एक चीज़ ये जानना चाहूँगी कि गर्मी के दिनों में ये समस्या जो है वो आम लोगों के लिए भी क्यों बढ़ जाती है?
जैसा कि मैंने यही बताया, कारण इसका यही है कि हमारे नाक में खून का दौरान बहुत ज़्यादा होता है। और मोस्ट जो कॉमन जो नाक के जो आगे के हिस्से में एक एरिया होती है जिसे लिटिल्स एरिया कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी खून की नली आके मिलती है। तो वहाँ पे एक माइनर ट्रॉमा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे नाक खोदते हैं, उनको भी बहुत ब्लीडिंग की समस्या होती है। बीपी शूटअप करता है, उससे भी ब्लीडिंग होती है। नाक में ट्रॉमा हो, चोट लग गई, नाक के बल अगर गिर गया तो उससे भी ब्लीडिंग होती है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि प्रेशर किसी, चाहे वो गर्मी हो या नाक में आपने कुछ चोट लग गया हो या बच्चे ने नाक खोद लिया हो या नहीं तो बीपी हो, तो ये जो सब सारे कारण हैं ना, इसका कारण ये बहुत सारे कारण से जो आपको नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि हमारे नाक में खून का दौरान बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एक माइनर इंजुरी भी पेशेंट्स घबरा के परेशान होके कि नाक से ब्लीडिंग हो रही है और इस तरह से फिर डॉक्टर के पास आते हैं। लेकिन मैं फिर बार बार जो हर वीडियो में यही बताती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे केस में आप इसको घर पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। जब ज़्यादा परेशानी हो तो फिर आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।